उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील में स्थित है सीकर गांव। इस छोटे से गांव में कई किसान रहते हैं जो खेती बाड़ी कर जीवन यापन करते हैं। वैसे तो इस गांव के पुरुष और महिला काफी सेहतमंद हैं क्योंकि वो किसानी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन बदलते जीवन में गांव हो या शहर, जवान हो या बुजुर्ग, ज्यादातर व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं और इन सभी पीड़ितों को प्रेरणा और हौसला देती हैं हमारी ये सच्ची कहानियाँ। आज हमारी टीम जहाँ पहुँची है वो रुड़की का सीकर गांव है, जहां रहती हैं 70 वर्षीय महिला शशि देवी। शशि देवी ने भी एक साधारण जीवन जीते हुए अपना सब कुछ गांव और परिवार के लिए समर्पित कर दिया और जीवन भर गांव का कठिन जीवन व्यतीत किया। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्हें पीठ और पैरों में तीव्र दर्द होने लगा, जिससे वो चलने, झुकने या घर के काम करने में असमर्थ हो गयीं। डॉक्टरों ने एक्सरे के बाद बताया कि 3 नसें दब चुकी हैं, जिस कारण दर्द होने लगा और सर्जरी की सलाह दी। साथ ही चेताया कि अगर उन्होंने फिर कभी झुकने की कोशिश की तो वो जीवन भर बिस्तर पर ही रहेंगी। लेकिन शशि देवी ने हार मानने के बजाय एक अद्भुत साहस दिखाया। उनको किसी रिश्तेदार ने हकीम सुलेमान जी के गोंद सिया के बारे में बताया और उन्होंने गोंद सिया का उपयोग करना शुरू किया। सिर्फ 2 महीने गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद आज वो उस स्थिति से पूरी तरह उबर चुकी हैं। अब वो बिना किसी दर्द के चल सकती हैं, झुक सकती हैं और सभी कार्य आसानी से कर सकती हैं। उनकी ये प्रेरणादायक कहानी लाखों महिलाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गई है कि असाधारण परिस्थितियों में भी दृढ़ता और विश्वास से सब कुछ संभव है। यही कारण है कि हम भी इनकी सच्ची कहानी देखने पहुँचे इनके गाँव, इनसे मिलने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो रुड़की के पास एक गांव है सीकर, यहाँ पे रहती हैं शशि जी। उम्र है उनकी 70 साल। उनसे मिलने ही हम पहुँचे हैं। आज की कहानी शशि जी की। शशि जी को दिक्कत परेशानी दर्द की, पहले कमर में दर्द, फिर घुटनों में दर्द, यानी कि पूरा शरीर उनका 70 साल की उम्र में दर्द से करहा रहा था। तो हकीम साहब से जुड़ के कितना उनको स्वस्थ महसूस हुआ है, वो कितना खुद में अंतर देख रही हैं, यानी कि शारीरिक रूप से वो कितना आराम पा चुकी हैं हकीम साहब की किस दवाई से, किस नुस्खे से, यही जानने मैं उनके घर के बाहर खड़ी हूँ। तो शशि जी बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ी हैं, मुझे रिसीव करने वो आई हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका। शशि आप जी, कैसी हैं आप? आराम है तो मुझे आराम है। बात करेंगे लेकिन यहाँ नहीं, ऊपर जाके आपके घर पे। तो चले वहाँ तक? अच्छा, ऊपर गिनने पर? हाँ, पहले नीचे चलते हैं। अच्छा चलो। तो दर्शकों देखिए, ये शशि जी का घर है जहाँ पे हम आ गए हैं। बहुत प्यारा सा ये इनका घर है गांव में। एक बात बताइए शशि जी, यहाँ कौन आपके साथ साथ रहता है? मेरे देवर के लड़के। अच्छा, और कौन है साथ में? बस यही है। कितने सालों से इनके साथ हैं? मैं तो 2 साल हो गए ही रहती हूँ। 2 साल से? इससे पहले कहाँ थी? रुड़की। अच्छा, कभी कभी आ जाती थी यहाँ से। क्या प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत परेशानी क्या थी? इसमें परेशानी थी, पैर में बहुत दर्द था। तो फिर जब ज़्यादा दर्द हो गया, फिर उन्होंने एक्सरा लिया, फिर वो या उसकी बड़ा उसमें मशीन में उसका, तो उसमें 3 नस दबी हुई आई और वह ऐसे आई, रीढ़ की हड्डी है ना, ऐसे तिरछी हो रही थी। अच्छा, उसकी वजह से पैर में दर्द था, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर पैर में पूरा दर्द था। पैर में पूरा दर्द था या कहाँ कहाँ दर्द था, मुझे ये बताओ। कमर तो ले गए, नीचे तक दर्द था मेरे पैर में। फिर से बताओ किस जगह? इसमें यहाँ से सारे में दर्द था, यहाँ तक। कमर में किस जगह? कमर में यहाँ से था, उस जगह यहाँ। कमर के लिए क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि ये तो या तो ऑपरेशन करवाइयो, और ये सिकाई भी करी और पूरे सर्दियों सिकाई करी, कुछ नहीं हुआ सिकाई तो। फिर ऐसा ही हुआ। फिर मैं होम्योपैथिक की भी खाई, फिर ये यहाँ से आई मैं रुड़की, तो वह कहने लगी कि दवाई ये लेकर देखो। कौन सी? गोंद की दिया। ठीक है। कब तक लिया? वो 2 महीने से लिया। हाँ। अच्छा, गोंसिया को लेने के बाद कहाँ कहाँ आराम हो गया? ये पैर में ही आराम हो, पैर से चल जाऊँ मैं, चलना भारी था बहुत। कितना चल पाती थी पहले? पहले तो मैं कम चले जाता, मेरे पे चले नहीं जाता, घूमने नहीं जा सकती। अब तो मैं चली जाऊँ खेतों खातों। खेतों में जाती हैं अब? अच्छा, पहले खेतों तक जा पाती थी? ना, पहले नहीं जाया जाता। तो खेत पे जाके क्या काम करती? खेत में चली जाऊँ, पेड़ साफ कर दूँ अपने। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है, ठीक है। कैसे जाती हैं? अब पैदल चलती हूँ, भाग। पैदल ही जाती हैं?
कैसे, भाग के? हाँ ऐसे चल जाऊँ। पहले जब तकलीफ थी फिर कैसे करती थी? जब तो जान जाता मेरे घर पे रहती थी। तो खेतों का काम कौन करता था फिर? कोई भी नहीं करता था, पड़ा था ऐसे ही। अच्छा, सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपके घर पे, इन पे चढ़ पाएंगी अब? हाँ चढ़। और पहले? पहले तो चढ़ तो जाऊँ थी, एक का सही आराम से चढ़ू थी, पकड़ती पकड़ती सही। अभी बिना पकड़े चढ़ेंगे? आप तो ऐसे चल जाऊँ। चले फिर? हाँ हाँ चलो। चलो चल के दिखाओ मुझे कि कैसे बिना पकड़े सीढ़ियाँ तुम चढ़ जाती हो। तो पकड़नी पड़ेगी दीवार तो। कोई नहीं, थोड़ा तो सहारा ले ही लो। हाँ कैसे चढ़ती थी पहले? पर चल जाऊँ तो एक सीढ़ी पर। हाँ, ऐसे ऐसे ही चढ़ती थी धीरे धीरे? ना ना, हाँ बहुत कम चलू थी मैं। अच्छा, बिना सहारे के तो चढ़ के दिखा दो। हैं कब गिर जाऊँ मैं। अच्छा चलो कोई नहीं, सहारा ले लो आप। और कितनी बार ऊपर आना हो जाता था? हैं कितनी बार हो जाता है ऊपर आना? अरे वहाँ तो हमारा कई बार जाना पड़ा मुझे। हाँ। रुड़की में तो जितने पर चढ़ना उतरना चढ़ती रहूँ थी। ये अभी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे आई हैं, मेरे से पहले चढ़ के ऊपर आ गई। पहले ये बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। चढ़ नहीं पाऊँगी मैं। तो देखिए 70 साल की उम्र में ये फुर्ती है शशि जी की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो शशि जी, मुमकिन कैसे हुआ कि पैरों में इतनी जान आ गई? हाँ पैरों में जान आएगी। कैसे हुआ ये दवाई लिए तो हुआ। कौन सी ऐसे हो पाया? हाँ कौन सी आप? अच्छा, कितने महीनों में? 2 महीने में। 2 महीने में। आ जाओ बात करते हैं घूम के। अच्छा, टहलने आती हो ऊपर? हैं ऊपर टहलने आती हो? हाँ ऊपर तो मैं आ जाऊँ, डेली आती हूँ। हाँ। कोठे पर वो देखती हूँ ना, सूरज को पानी देती हूँ ना सुबह ही उठ को, तो कोठे पे चढ़ती हूँ ऊपर। अच्छा, हाँ सुबह तो रोज ही आना पड़ता होगा जब सूरज को पानी देती? हाँ रोज जाती हूँ। अच्छा, पहले आप आ रही थी? ना पहले तो नीचे ही देखती थी मैं। तो पहले कैसे देती थी पानी सूरज देवता को? बस यहीं से दे दूँ नीचे ही। तो खेत में जाके आप और क्या क्या काम करती हैं? बस खेत में और कोई काम नहीं करती, घास घूस साफ कर दूँ। तो उसके लिए तो बैठना पड़ता होगा? ये झुक्का करूँ, झुक्का कर दूँ, बैठन जाता मेरे। अच्छा, झुक के करती थी? सर कहन जाता बैठ कर। लेकिन झुकने में भी तो तकलीफ रहती होगी पहले? हाँ झुकने में तकलीफ थी पहले, ये भी नहीं है तकलीफ। तो कितनी देर आप झुक के काम कर लेती हैं खेतों में? बस कर लूँ एक घंटा, 1-1.5 घंटा कर लूँ। 1-1.5 घंटा कर लेती हैं 1-1.5 घंटा बिना तकलीफ के? हाँ। और पहले? पहले नहीं मेरे पास होता, कुछ नहीं होता, बहुत वो हो जाता है, परेशानी हो जाती है। परेशानी हो जाती थी। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया? हाँ डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा वरना कम से कम 20 डॉक्टर बदले, कुछ नहीं आराम हुआ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन कराओगे अगर जा तो ना दवाई ना करी। यार वो झुकना नहीं बिल्कुल भी। अरे भाई झुकना तो पड़ेगा ना, हुआ जब भी झुकना ही पड़ेगा, कुछ सामान चीज जब भी झुकना पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा ही। ऐसे कैसे हो जाएगा बिना झुको? ये तो बिल्कुल ही मैं ऐसे ठाड़ लगी, वहाँ बैठे डॉक्टर साहब, अरे ये तो झुक गई, ये तो हो गया, बेल्ट का ना बेल्ट भी लगाई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके छत पे भी मुझे घास दिख रही है, खेतों में तो काम कर लेती हो आप, लेकिन यहाँ पे झुक के घास काट दोगी? हाँ दिखा दो मुझे ज़रा। 1 घंटा झुक के बैठ जाती हो ना? हाँ 1 घंटा झुक कर सारा काम करती हूँ। तो ये तो दर्शकों देखिए, ये छत की घास है शशि जी की, जिसे देखिए कितनी फुर्ती से, और देखिए कमर पूरी झुकी हुई है इनकी। जिस कमर में इनको इतनी तकलीफ थी वो पूरी झुक के खटाखट यहाँ पे घास काट रही है 70 साल की शशि जी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, अरे शशि जी क्यों झुक रही हो? मैंने कर दिया था, झुकना नहीं है बिल्कुल भी। अरे तो अब तो मैं सारा कर लूँ काम झुक कर, पोछा लगा लूँ, पोछा भी लगा जाता, जैसे थोड़ा पोछा लगा फिर लेट जाऊँ थी, इतनी परेशानी हो जाती। तो ये पोछा लगा दूँ अपने आप ही अपने उसमें। अब कितना चल पाती हैं? मैं बतेरी चल जाऊँ तो मैं। और पहले? हाँ तो कहना दिन में कितने चक्कर लगा नू, कहना तो बहुत ही चला, बहुत फिरा, मैंने क्या करूँ, मैं तो फिरती रहूँ। अच्छा, फिर मैं फिरूँ ना तो मैं तो बैठ जाऊँगी फिर। लेकिन यहाँ पे कितना तेज चल सकती हैं? हैं बतेरी तेज चल जाऊँ। चल के दिखाओगी? चलिए। तो देखिए ये 70 साल की शशि जी क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। ये दर्शकों आप लोगों के लिए मिसाल भी, और इनकी कहानी बेमिसाल, क्योंकि जहाँ ये महिला बिल्कुल नहीं चल पाती थी, कमर में इतनी दर्द थी, इतनी तकलीफ़ थी, पैरों में तकलीफ़ थी, झुक नहीं पाती थी, तो झुकना भी इन्होंने हमें दिखा दिया। 1 घंटे तक खेतों में काम करती, और अब देखिए कैसे भाग भाग के ये अपनी छत पे सैर कर रही हैं। तो आप देखिए शशि जी, आप लोगों के लिए एक मिसाल, और गोंद सिया की वजह से ये हो पाया है। 2.5 साल से परेशान थी अपने दर्द में, कोई डॉक्टर इन्होंने नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने कहा भैया ऑपरेशन कराओ तभी ठीक हो पाओगी, लेकिन शशि जी ने नहीं कराया। एक उम्मीद के साथ गोंद सिया का इस्तेमाल किया। आप देखिए खटाखट ये घास यहाँ पे
निकाल रही हैं और यही काम वो अपने खेत में भी करती हैं। मैं बार बार आपको यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगी 70 साल में आपकी कमर एकदम ख़त्म हो जाती है अगर आपको दर्द होता है। यहाँ देखिए कितनी देर से उनका कमर की तरफ झुकाव है, बिना झुके तो खैर घास निकल ही नहीं सकती। जी दर्द तो नहीं है? ना दर्द नहीं है। नहीं है शशि जी? अब नहीं दर्द है, नहीं झुका ही नहीं जाता नीचे। जवान के जवान फेल हो जाएं अगर जिस तरीके का आप काम कर रही हैं ना, जिस तरीके की फुर्ती आपके अंदर है, मानना पड़ेगा। क्या फुर्ती है आपके शरीर में? 2 घंटे काम करा खेत में आज। पहले कहाँ कहाँ तकलीफ थी और डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने तो ये रीढ़ की हड्डी में कहने लगा जी, वो एक्सरा हुआ भाई इसकी वजह से ही पैर में दर्द है, तुम्हारा पैर जो खराब हो रहा है तो इसकी वजह से दर्द है। अगर तुम झुकोगी तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम खाट पे बैठ जाओगी, फिर तुम्हारे पे कुछ नहीं होने का। फिर पैर में कहाँ कहाँ दर्द था? इसमें से पूरे पैर में दर्द था यहाँ तक। ये रीढ़ की हड्डी इतनी तिरछी हो रही थी ना, तो उसके नीचे 3 नस दबी हुई थी आई थी। तो फिर अब जब मैं सोच रही मैं का एक्सरा कराऊंगी, उसमें पता चलेगा कि वो ठीक होगी, निकल गई। जब मुझे ये आराम हो तो निकल गई होंगी, हनी तो उसमें कहाँ बहुत दर्द था, मेरे तो झुका ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो गौनसिया कैसे खाती हो आप? मैं तो 2 टाइम लेती हूँ, मैं दूध के साथ लेती हूँ। अच्छा। मेरा मुँह कड़वा जा। कितना लेती हैं? थोड़ा सा बता रखा है, यह कहने लगी थोड़ा सा लेकर, गर्म है ज़्यादा। तो किसने बताया था गौनसिया के बारे में? ये इसने कविता ना। कौन है ये आपके? ये हमारे देवर की वो है, बहू, लड़के की। आपने ये नहीं कहा कि भाई क्या बता रही हो मुझे, क्या है ये गौनसिया? वो कह रही थी पैर के दर्द की है, हाँ। पैर के दर्द की दी मंगा को। अच्छा, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद कितने दिन में आराम लगा मुझे? और अब जो 1 महीने में आराम हो गया मुझे। 1 महीना तो कुछ कम रहा, फिर उसके बाद आराम हो गया था। अच्छा, सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत होती थी? हाँ, सीढ़ी में दर्द हो जाता ना पैरों में। अच्छा, कैसे उतरती थी? बहुत मुश्किल, तो बस सहज सहज उतर जाती थी। अच्छा, हाँ। चलिए अभी अब तो मैं आराम से उतर जाऊँ। उतरेंगी? हाँ, चलिए नीचे जाके बात करेंगे आपसे। लेकिन जैसे आपने बताया कि सीढ़ियाँ चढ़ने में भी और उतरने में भी आपको दिक्कत होती थी, तो अब इन्हीं सीढ़ियों के सहारे आपको नीचे चलते हुए देखेंगे कि अब दर्द परेशानी है या आराम से चल लोगी? आराम से चल जाऊँ तो अब नहीं दर्द है। तो शशि जी को हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वही शशि जी हैं जो सीढ़ियों पे नहीं आती थी। किस वजह से? उन्हें बहुत तकलीफ़ थी कमर में भी और पैरों में भी। लेकिन शशि जी अब देखिए कितने अच्छे से उतर रही हैं और चढ़ के भी उन्होंने हमें दिखाया है। सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं और ये इनका गांव है, सीकर गांव है जो रुड़की के पास पड़ता है। शशि जी तो आ गई पहले और मैं पीछे रह गई। तो 70 साल की शशि जी आप लोगों के सामने, दर्शकों देखिए, ना सिर्फ आप लोगों के लिए लेकिन मेरे लिए तो एक मिसाल ही हो रही हैं। जब हम इतने बुज़ुर्ग लोगों से मिलते हैं और वो इतने फिट हो जाते हैं सिर्फ गौनसिया के इस्तेमाल से, तो देखिए ना सिर्फ वो हमें प्रेरणा दे रही हैं, मेरे लिए तो वो एक आइडल हो गई हैं। क्योंकि 70 साल की उम्र में जब हम उम्मीद सी छोड़ देते हैं कि कोई बीमारी हो जाए, इलाज कराने लगते हैं, फिर लगता है जीवन अब ऐसे ही रहेगा, उम्र ही इतनी हो गई है। लेकिन ये वो लेडी हैं जिन्होंने बहुत हिम्मत रखी। जो महिलाएं जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से परेशान हैं, आपकी उम्र की हूँ चाहे कम उम्र की हूँ, क्या कहेंगी? क्या वो भी ठीक हो सकती हैं? वो दवाई तो होंगी वो ठीक, और कहें तो होंगी ठीक। वो भी तो दवाई तो ही होंगी। कौन सी दवाई से? यही गौन से। हाँ, गौनसिया से। गौनसिया से तो आपकी तरह ही ताकत आ जाएगी शरीर में? ताकत आ जाएगी। ऐसी भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, उतरेंगी और भाग के हमें दिखाएंगी? हाँ, ऐसे ही आ जाएगी उन्हें भी जब मुझे आगी। अगर ये दवाई आपको नहीं मिलती तो अभी कैसी हालत होती आपकी? हाँ, तबीयत खराब रही थी मेरी तो, बहुत दर्द था पैर में, फिर चला फिर ही नहीं जाता। मैं कहाँ जाऊँ थी? खेतों तक तो जा ही नहीं जाता मेरे पर। अब तो मैं तो यहीं से घर में ही रहूँ थी। अब तो मैं अपनी आराम से चली जाऊँ, खेत में भागी। गौनसिया कैसी दवाई लगी? हाँ, गौनसिया बड़ी है, बहुत अच्छी दवाई है। शशि जी शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। नमस्ते। तो शशि जी से मिलने हम उनके गांव सीकर पहुंचे जो रुड़की के पास पड़ता है और उनकी कहानी आज हमने जानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो ऐसे ही दर्शकों आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।